महीना मन मंजी ते नींदर नहीं आउंदी मैं सारी रात ऐसे फिर अल्लाह को अच्छा सबब बनाए इंशाअल्लाह। मैं सच्ची गल इत्थे पुछदे ते तुहाडी मेहरबानी में 10.5 लाख रुपया तुहाडे अगे है कोई नहीं, मेरी थोड़ी थोड़ी भी मदद करो, मैं जाब मेरी जिंदगी जेड़ी है पिछली गुजर हो इसी मैं 24 घंटे की बीमार आनी मैं ढेर सारियां मर्ज लगी हुई। 12,000 नहीं मिलता? नहीं जी सर नहीं मिलता। अज ताई बड़े हिले मारन बंदे ना कि उरा पर साड़ा कुछ भी नहीं बनया, लेकिन अल्लाह की आस छोड़ी रखी आके चलो कणक छणक वड़ लैने टाइम पास हो। कनक वड़ लेंदे तुसीं? जी हाँ, ते ओ सारे रह के कणक वड़ लैने चलो सियाल दियां रोटियां तो बन पैंदियां, लेकिन हुण मेरे सिरे तो छत लगी गई तो मैं मार बैठना ना बच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जहांगीर याद, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही मजबूर, बेकस और बेसहारा जो माँ है वो मौजूद हैं। उनका मसला ये है कि जिस घर में वो रह रही थी अब वो घर जो है वो फ़रोख्त होने जा रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। नाजरीन उसकी कुल जो कीमत है वो तकरीबन 10.5 लाख रुपये है। नाजरीन इनका कहना है कि अगर ये छत इनसे छीन जाती है तो ये बेघर हो जाएंगी। नाज़रीन इस वक्त इनका ये कहना है कि मुखय्यर हजरात जो हैं ख़ास तौर पर उनके लिए ये जो है अपील करना चाहती हैं। बात करते हैं इनसे कि इनके क्या मसले हैं और ये कैसे अपना इसको हल किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। की मसला माँ जी? हुण मैं घर आनी घर जड़ा विकन लगा वे 10.5 लाख रुपये मुल लग गया। मैं बीमार बंदा तो मेरे सिरे तो छत जी है तो उन्होंने आँधी मैं तो उन्होंने ना कर सकती, लेकिन हुण मैं छत बगैर ना रह सकती, मैं बीमार बंदा। अल्लाह ताला तुहानू कुछ लगे मेरी थोड़ी थोड़ी मदद करो जे वो घर मैं आप ले लवा, जी मेरी बाकी की जिंदगी है जब मेरिया बच्चियां जवान मैं उस घर रह सकती हाँ। शनाख्ती कार्ड मेरे को है, मैं शाहपुर सदर चो आई हाँ, शाहपुर सदर के नाल बखर शहर है उत्थों आई हाँ। बखर तो आए हो? बखर शाहपुर सदर के नाल हो, जिला सरगोदा दे विच? जी हाँ जिला सरगोदा दे अगे वो 3 किलोमीटर अगे पै वैंदा। जी हाँ, तो मैं बड़ी आस लैके आई हाँ, पूरा महीना हो गया मैं रोंदिया जो जा उन्हें ना लिया भई अस जा बेचनी वो दिन पिछे मैं नींदर नहीं आती। मैंने कि बंदे आख्या भी तू रोज रोनी भी तू लगी वहां जो दे लाओ रो तो पहला खड़े सी तेरी मदद हो गई सी ना रूनी कर गई सी अटैक हो गई सी या कोई और मसला बन गई सी या बच्चियां के नहीं। मैं रात में 10 बजे इतने अपनिया तो थोड़ी मेहरबानी में 10.5 लाख रुपया थोड़े अगे है कोई नहीं, मेरी थोड़ी थोड़ी भी मदद करो, मैं जाब मेरी जिंदगी जी है पिछली गुजर हो इसी मैं 24 घंटे की बीमार आनी मैं ढेर सारियां मर्ज लगी हुई। बीमारी की है? मन एक तो गहरी हवा आवे मैं 8 साल हो गए गहरी हवा लगी सारा जोड़ा ने जरा दूआ मेरे पिता का ऑपरेशन नहीं होने साल होया, तीसरा मेरी पिट्ठी से कोई शह निकलती है तो अगे मैं 2 बारी ऑपरेशन कराई बैठी हाँ, वो जड़ा छोड़ वी मन वास्ते ऑपरेशन करावना था मेरा और हूँ कोई वसीला नहीं। हर बंदे 12-12 हज़ार रुपया मिलता, ना ही कोई मन मिलता ना ही मेरे कोई बच्चे ना। 12,000 नहीं मिलता? नहीं जी सर नहीं मिलता। अज ताई बड़े हिले मारन बंदे ना कि उरा पर साड़ा कुछ भी नहीं बनया, लेकिन अल्लाह की आस छोड़ी रखी आके चलो कणक छणक वड़ लैने टाइम पास हो। कनक वड़ लेंदे तुसीं? जी हाँ, ते ओ सारे रह के कणक वड़ लैने चलो सियाल दियां रोटियां तो बन पैंदियां, लेकिन हुण मेरे सिरे तो छत लगी गई तो मैं मार बैठना ना बच। मेरा और कोई सहारा नहीं, मेरी मदद करो अल्लाह तो ना दे। मैंने पूरा महीना हो गया मैं जिसे तरफ के दे। बेटे किन्ने ने? मेरा एको बेटा वो भी उन्होंने मोरे अंदर दर्द होंदा वो भी बीमार रहा। कितनी उम्र है? चलांदा 30 साल उम्र उसकी, रक्षा चलांदा वो भी। हुण बेटियां कितनियां? 3 बेटियां। 3 बेटियां, एक दी शादी हो गई? शादी हो गई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਛੱਤ ਨਾ ਚਲੇ? मैं उन्हें तो बेचनी ही बेचनी, लेकिन वेच गई तो मैं कितने वैसा मैं बीमार बंदा मैं गली गली रोल वैसा
ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ 10.5 ਲੱਖ ਦਾ 10.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ 10.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਪਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ? ਇਤਨੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਦ ਕੁਛ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆਣ ਆਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾ, ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ, 2 ਵੱਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ 2 ਵੱਡੇ ਗਣ ਪੜ ਰਹੇ ਗਏ। लेकिन ਹੁਣ मेरी बर्दाश्त नहीं। अल्लाह वास्ते मेरी मदद कर। जा वेखी तो मैं मार ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਖੱਯਰ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? नहीं कोई नहीं, मैं आके कोई नहीं किसी नो। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕੇ ਤੇ 2 ਜੱਜ ਆਏ ਨੂੰ, लेकिन मैं ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। जी घर आते हैं। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? नहीं मैं किसी नाल नहीं की। पता सारा लगा बजा जा विकदी पई है, लेकिन किसी को मदद कोई नहीं मंगी। बस अल्लाह की आस से अल्लाह ताला ये आख्या तो मैं आके लगी रहनी है। बस नहीं मेरी भी अल्लाह ताला च तरे सी तो मैं तर वैसा मन कुछ भी नहीं और चाहिए। बस मन सिरे की छत चाहिए। मैं अपनी धियां लैके बैठी तरह सन अंदर। जिंदगी का तो नहीं पता नहीं 2 दिहाड़े 4 दिहाड़े जाए, इन पता हो किसी न किसी की जरूरत है कोई नहीं जाए। मैं आती है बीमार बंदा, पता नहीं कितना तक जीना वे। चलो ये है मैं कई तरह से ना बीमार आंदा, कई तरह से अल्लाह का नाम ने मेरी मदद कर दो। बस मैंने और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं पता नंबर साहब को जितनी बहनी है, मेरी सारी खबर पता लवा लवे, बस मेरी मदद करे। बस मेरा घर अपना बाड़ मंजे, मैंने कुछ भी नहीं चाहिए। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? मेरे नाम रहबा बीबी दे। ਰਹਿਬਾ ਬੀਬੀ जी है। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਵੱਢ ਵੁੱਢ ਕੇ, ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ? जी है। अगे मैं मारा दा काम करेंदी रही हूं 17 ਮਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? जी है, जिम्मेदारां दा। ਮਾਰਾਂ ਦਾ। जी है। ਉਹ ਜੱਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਜੱਜ ਲੱਗੇ ਨੇ? जी है। ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? जी है, मैं काम करेंदी रही। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ? नहीं ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? नहीं पाया। ਜ਼ਾਹਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। शर्मिंदी दी ते कोई नहीं बात। बस ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ के मन घर ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਿਆ, मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰ ਇਸ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਨਾ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਗੈਰ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ? बिगैर किराए उसे घर रहना। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੇਚ। जरूरत पै गई, गुना कैसा बेचनी। महीना हो गया इस जाई दा नाल, महीना हो गया मन मंजी दी नींदर नहीं आउंदी। मैं सारी रात रोंदी बदी रहनी हां। तो मैं अर्जुआ करनी हां, खुदा वास्ते वाली गल ने मेरी मदद करो। मन और कुछ भी नहीं चाहिए। बस मेरी हो जा मन मिल मंजी, मैं ले लेवा, मैं अपनी जिंदगी गुजार लेवा। जी नाजरीन, आपके सामने है सूरत हाल सारी। ये खातून है। नाजरीन, जब इंसान के सर से छत छीनने का जो डर होता है, उसका जो खौफ होता है, वो इतना शदीद होता है कि आपके सामने ये खातून जो है ज़ारो कतार रो रही हैं। इसके रोने की और आहबका करने की वजह इसके घर से छिन जाने की, जो छत छिन जाने का डर है। नाजरीन, हमारी हुकूमतें, हमारे जो सियासतदान हैं, बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे करते हैं, लेकिन आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी जो है आवाम जो है वो अपने घर की छत तक से महरूम है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि लोगों के पास रहने को छत तक नहीं है, खाने को अनाज नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ एक एक घर में जिसका तकरीबन रकबा जो है वो 10-10 कनाल भी होता है, 4-4 कनाल भी होता है, एक एक कनाल भी होता है, वहाँ पे सिर्फ 1 या 2 लोग बसते हैं और बकाया सब जो जगह होती है वो खाली पड़ी होती है। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि आवाम जो है अपने बुनियादी हकूक़ से भी महरूम है। ना तो उनके पास छत है, ना उनके पास खाने को कुछ है, ना उनके पास तालीम है, ना उनके पास अपना जो है सेहत की बुनियादी सहूलियात हैं। ये खातून जो है ये बीमार भी हैं और बेआसरा भी हैं। इनके जो शोहर हैं वो भी वफ़ात पा चुके हैं। 2-2, 3-3 बेटियों का
جو سر کے اوپر بوجھ بھی ہے، اور اب جب ان کو اپنا گھر جو ہے جس کے اندر یہ 10 سال سے تقریباً بسیرا کر رہی تھی چھنتا ہوا نظر آ رہا ہے، گھر سے چھت جو ہے ان کی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو یہ خاتون جو ہے یہ اس طرح تڑپ رہی ہے جس طرح مچھلی جو ہوتی ہے پانی کے باہر تڑپتی ہے۔ یہ خاتون جو ہے یقینی طور پر یہ خاتون جو ہے اس وقت اپنے سر سے جاتی ہوئی چھت کا تصور کرتی ہے اور یہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں یہ ضلع بھکر سے لاہور تک پہنچ گئی ہیں تاکہ ان کی کوئی بندہ مدد کر سکے۔ ناظرین، ہماری جو حکومتیں ہیں ان کے حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں۔ جب بھی حکومت جو ہے وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے کرائسس میں آتی ہے تو وہ پھر عوام کے پاس واپس آ جاتی ہے کہ عوام قربانی دے، لیکن ناظرین یہ وہ لوگ ہیں جو عوام کی محنت اور مزدوری کی کمائی کے اوپر عیاشی تو کر سکتے ہیں، لیکن عوام کو کچھ دینے کا ان کو کبھی جو ہے توفیق نہیں ہوئی۔ تو ناظرین صورتحال یہی ہے، اور جب تک ہمارے حکمران جو ہیں وہ اسی طرح کے ہیں تو صورتحال یہی رہے گی، اور عوام جو ہے عام آدمی جس کے سر کے اوپر چھت بھی نہیں ہے، جس کے پاس کھانے کو خوراک نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، 2 وقت کا وہ جو ہے اپنا کھانا مکمل نہیں کر سکتے، تو صورتحال ایسی رہے گی۔ ایسی صورت میں حکومتوں سے یا سیاستدانوں سے توقع کرنا کسی بھی صورت جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ہے۔ یہاں پہ ہمارے جو مخیر حضرات ہیں وہ ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ اپنا جو دکھی انسانیت کی مدد کرتے رہے ہیں۔ میری ان سے اپیل ہوگی کہ یہ خاتون جو ہے آپ اس کا جو ہے ہم اپنی اسکرین کے اوپر ان کا نمبر بھی چلا دیں گے، اس خاتون کی مدد کی جائے۔ ناظرین 10.5 لاکھ روپے کی ان کو امداد چاہیے۔ اگر کوئی مخیر حضرات جو ہیں ان کو صدقے دل سے اپنی نیک کمائی میں سے ان کی مدد کر دیں تو اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے مال کو پاک کرتی ہے، اور اصل میں یہ وہ خاتون ہے جس کو اس کی ضرورت ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 12 ہزار لوگوں کو ملتے ہیں، لیکن ان کو آج تک کسی بندے نے یہ نہیں پوچھا کہ ان کو بھی ان پیسوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے، آپ سے اپیل ہے کہ اس خاتون کی جتنی بھی مدد ہو سکے اس کے لیے آگے آئیں، اور تاکہ یہ اپنے گھر کی جو چھت ہے، جو اس کے سر کی چھت ہے، اس کو بچا سکے۔ 10.5 لاکھ روپے تک کا ان کا جو ہے وہ تقاضا ہے۔ تو ناظرین اپنی استطاعت کے مطابق اگر آپ لوگ اس خاتون کی مدد کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر کی چھت بچ جائے اور یہ زندگی بھر جو ہے اپنی اس میں جو بقایا زندگی گزارے، اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر ملتا رہے گا۔ میں آپ کا ہوسٹ جہانگیر حیات اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نے